बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते, बल्कि उससे ज़रा जो जुड़ा हुआ उससे पिछला हफ्ता, वो भी साथ शामिल कर लें तो यूँ समझें दुआओं को समेटने का हफ्ता था। आप से रमज़ान की दुआओं से मुराद में नहीं ले रहा, बल्कि ये कि जितनी ख़वातीन को अपने जोड़ों के, घुटनों के, टांगों के दर्द का मसला था, और आपको हैरत होगी कि ये मसला मर्दों को बहुत कम है निस्बतन। अगर दोनों को आप निस्बत तनासब रखें तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ख़वातीन में ज़्यादा है। मैं पिछले चूँकि कई बरसों से जब मेरे पास बच्चे और बच्चियाँ आते हैं या कहीं ट्रेनिंग में होता हूँ तो उनसे कुछ सवाल ज़रूर पूछता हूँ। वो उनके हेल्थ के बारे में होते हैं, उनके खाने के बारे में। तो जब भी मैं बच्चियों से पूछता था कि आप सुबह नाश्ता क्या करती हैं, तो आपको हैरत होगी, इन मोस्ट ऑफ द केसेस उनका होता था कि पराठा और चाय। अब ये जो पराठा और चाय है, ये आने वाले बरसों में आपकी टांगों और जोड़ों में दर्द की बहुत बड़ी वजह बनती है। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों खाने ऐसे हैं जो क्विक आप आराम से खा लेते हैं और आपके अंदर चले जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन आपके जिस्म को जिस जिस पोर्शन में जो जो चीज़ चाहिए हो वो नहीं मिलती, तो उसके बाद फिर वो होना होता है जो आपके साथ होता है। और आसानी के लिए हम इसको समझ लेते हैं। आपके किचन में छोटे छोटे बॉक्सेस पड़े होते हैं, एक में मिर्च है, एक में नमक है, एक में हल्दी है, एक में मसाला है। तो जब आपको जिस चीज़ की हाजत होती है वहाँ से आप लेते हो और हांडी में डाल लेते हो। अगर गर्म मसाला ना हो तो जाहिर है जब आप चावल बनाने लगोगे तो वो वैसा नहीं बनेगा। इसी तौर पे हल्दी नहीं होगी तो रंग नहीं निकलेगा, नमक नहीं होगा तो जितना मर्जी महंगा खाना आपने बनाया होगा वो बेमज़ा होगा। तो हर सूरत में अच्छी जो घर वाली खातून है वो अपने इन बॉक्सेस को, डिब्बों को कभी खाली नहीं होने देती। उनके पोर्शन पूरे पूरे बना के रखे जाते हैं। यानी ये दानिश, ये अकल वक्त के साथ साथ सब ख़वातीन सीख लेती हैं। लेकिन अपनी बच्चियों के मामले में अगर आपको याद हो तो पुरानी ख़वातीन हमेशा जब आपस में बैठती तो कहती थी, माँ प्यो दे करदा खादा काम आंदा है। ये जुमला ऐसा नहीं है, इस जुमले का मतलब है, इसकी डेप्थ है कि जब बेटियां 12 साल की हों तो उसके बाद इनफैक्ट आपको हर सूरत में उनके खाने के बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाना चाहिए। उन्हें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हर सूरत में चाहिए। उनको कैल्शियम चाहिए एट एनी कॉस्ट चाहिए, और उन्हें प्रोटीन चाहिए एट एनी कॉस्ट चाहिए। तो ये तीनों ज़रूरतें अंडे, उसमें पराठे से और चाय से पूरी नहीं होती। अब तरतीब से हम देखते जाते हैं ताकि ये वो लोग जिनकी बच्चियां अभी बड़ी हो रही हैं, क्योंकि घरों में आमतौर पर लड़के तो अपनी मर्जी का खाना छीन के भी खा लेते हैं। दूसरा, माएँ भी ये जुल्म करती हैं कि बच्चों को हर अच्छा खाना पहले दे दिया जाता है। अगर आप फ़र्ज़ करें दोनों को देते हैं और बच्चियां अपने खाने का मेजर पोर्शन छोड़ देती हैं, तो कसूर उन बेटियों का नहीं है, कसूर उनको खिलाने वाली का है, जो जानती है कि इसका नुकसान आने वाले बरसों में उसकी प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद, घर का काम करते हुए, जब हर कुछ देर के बाद वो हाय हाय करेगी और अपने जोड़ों को और घुटनों को और गोडों को उनकी तकलीफ। यानी बात बच्चियाँ ऐसी देखी हैं कि जो 10 से 12 साल ये मुसलसल अंडे और चाय का नाश्ता करने के बाद उस वक्त वो कॉलेज में होती हैं और बीमारियों का घर बन चुकी होती हैं। यानी उसके अंदर इतनी बीमारियां आ जाती हैं कि आप सोचते हो अच्छी स्मार्ट सी प्यारी दुबली पतली सी लड़की है, इसको ये भी बीमारी, ये भी बीमारी। जब आपके जिस्म को वो चीज़ मिलती नहीं है तो आज के बाद अपने आप पे लाजिम और वाजिब कर लीजिए कि जब भी आपकी बेटी 12 बरस की हो जाए और उसके डेज़ का आगाज़ हो जाए तो फिर जो मर्जी हो जाए, सोने से पहले 1 गिलास दूध किसी तौर पे नागा मत कीजिए। ये वो कैल्शियम है जो उसके जिस्म को जाना ही जाना है। इसी तौर पे जो प्रोटीन उसको चाहिए, बच्ची को पसंद हो या ना हो, उसको एक हथेली भर गोश्त ज़रूर खाना है। अगर ये गोश्त वो नहीं खा पाती तो फिर उसको अंडा, और वो भी कोशिश करें कि देसी अंडा दें, ये ब्रॉयलर वाला अंडा उसको ना दें, देसी अंडा उसको दें। ये हर सूरत में उसकी ग़िज़ा का हिस्सा होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है वो है दही। हर सूरत में एक प्याली, छोटी प्याली, उसको बच्ची मुंह बनाए मेरा दिल नहीं करता, ऐसा होता है वैसा होता है, तब भी हर सूरत में दें। और चौथी चीज़ है जो प्रोटीन का खाना उसके लिए भरेगी, वो ये कि रात को जब खाना बनाते हो तो बहुत से घर हैं जहाँ 2 खाने पकते हैं, तो दाल ज़रूर बनाइए और उस दाल का एक पोर्शन
उसे सुबह नाश्ते में भी दीजिए। ये उसके लिए खाने की वैरायटी हो जाएगी, लेकिन उसके जिस्म के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं प्रोटीन की, वो पूरी हो जाएगी। असूली बात याद रखिए कि जितना अरसा ज़्यादा आपने अपने जिस्म से खिलवाड़ किया, अपनी मर्जी की, और प्रॉपर नाश्ता नहीं लिया, वो पोर्शन ले लिए, तो अब उससे ज़्यादा अरसा आपको एहतियात करनी होगी और अपने मिजाज से बरक्स चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना होगा। इसका आगाज़ हम नाश्ते से करेंगे, और नाश्ते में इस वक्त दो टाइप चलती हैं, एक देसी नाश्ता होता है और एक वो नाश्ता है जो आमतौर पे थोड़े मॉडर्न लोग लेते हैं। तो अभी हम ज़्यादा लोग, वो लोग जो देसी नाश्ता लेते हैं, निस्बतन आसान है, पहले वो कर लेते हैं। लाइक आपको हर सूरत में नाश्ते में अंडा ज़रूर लेना है, आपको हर सूरत में नाश्ते में दही की एक प्याली ज़रूर लेनी है। रात का बचा हुआ जो सालन है वो ले सकते हैं, घर में सब्ज़ी बनी हुई हो या दाल बनी हो, वो उनको पराठे के साथ आप दे सकते हैं। ये वो पोर्शन है जो सुबह आपके जिस्म के अंदर जाना लाजिम है, वाजिब है। ये लंबा अरसा करना पड़ेगा, आपका जी चाहे या ना चाहे। आपको देर हो रही हो, वैगन आने वाली हो, रिक्शा आने वाला हो, उससे पहले आप अपने आप को, चूँकि जितना आपने अपने जिस्म के साथ खेला और ज़्यादती की, उसके वो डिब्बे खाली रहे, तो अब उन डिब्बों को भरना है। कार्बोहाइड्रेट भी डालने हैं, प्रोटीन भी डालनी है, कैल्शियम भी डालना है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो चाय शरीफ है, ये आमतौर पे बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं होती। इसकी जगह बच्चियों को आप दूध की तरफ लाएं और उनको लाजिम दीजिए। अच्छा, जो ग़िज़ा के माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि ऐसी बच्चियां जिनके अंदर ये ग़िज़ा की कमी हो चुकी होती है, आप उनको, अगर तो उनके जिस्म की गर्मी है वो ज़्यादा है, तो फिर आप 2 खजूरें शाम को पानी में डुबोएंगे और सुबह वो पानी फेंक देंगे और खजूरें खा लेंगे। अगर बच्ची का कद छोटा है तो 2 खजूरें नॉर्मल उसको इनटेक में दूध के साथ आप ज़रूर दीजिए। अगर कद बड़ा है तो फिर 3 खजूरें दीजिए। ये वो है जो मापियों के घर का खाया हुआ उसको उम्र भर काम आएगा। इसी तौर पे हम अपने बेटों को, तो जब भी घर में फ्रूट आता है वो ज़रूर खाते हैं, जबरन भी ले लेते हैं, अपने पोर्शन से ज़्यादा ले लेते हैं। बच्चियाँ अगर ना करें तो उनकी नादानी को समझिए, वो आदी नहीं है। बहुत सारी लड़कियां अपने ससुराल में जाके, घर में नेमतों की बहार होती है, लेकिन चूंकि उनका जिस्म या उनके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो इस्टेब्लिश ही नहीं हुए होते, तो घर में जो मौसम का फल आए एट एनी कॉस्ट, बच्ची ना करे या हाँ करे, वो चूं करे या चां करे, उसको वो फल ज़रूर काट के खिलाइए। बच्ची आमतौर पे काटने से यूँ समझे जैसे एक झिझक होती है, हेजिटेशन होती है, चाका सा होता है। तो उस वाले में जो आपके घर में बड़ी है, अगर अम्मा है या बड़ी बहन है, तो उन्हें ये मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, ये एहसान करना चाहिए कि ख़ुद काट के बच्चियों को एक छोटी प्याली में आप देना शुरू करें। हर फल देना है, हर मौसम का फल, जो लाइक इन दिनों तरबूज है तो तरबूज दीजिए, खरबूजा है तो खरबूजा दीजिए, जब उस वक्त लुकाट आएगी तो लुकाट दीजिए, किन्नो आएगा तो किन्नो दीजिए, या जब ये कीवी आता है तो वो दीजिए। मेरे रब ने अपनी कुदरत से जिस्म को ही, इंसानी जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक उसके जो जो चाहिए उसको इंग्रेडिएंट इन फलों के अंदर वो सारे के सारे रखें, टेस्ट के साथ रखें। तो जब आप उनको टेस्ट को लेते हो, खाते हो, तो न सिर्फ आपका जिस्म मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ, बल्कि आप आने वाले बरसों में वो जो पूरे जिस्म में दर्द होते हैं जो आपको रुलाते हैं, फिर कभी आप ये गोली खाते हो, कभी ये सप्लीमेंट लेते हैं, ये जितनी बच्चियाँ रेगुलर खाना, अच्छा खाना नहीं लेती, इन सबको बाद में फूड सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। वो कभी गोलियां होती हैं, कभी कैप्सूल होते हैं, कभी उस वक्त फिर वो नाक में भी चढ़ाएं, लेकिन जितना नुकसान उनका हो चुका होता है वो नुकसान फिर भरा नहीं जा पाता। अच्छा खातिन हज़रात, इस मामले में आखिरी जो एहतियात है वो ये कि बच्चियाँ कुछ चीज़ों में बहुत तेज़ होती हैं। अगर उन्होंने किसी चीज़ से अवॉइड करना हो तो वो बहाना कर जाती हैं। लाइक खाना वो नहीं खाना चाहती, ट्यूशन का बहाना होगा, ट्यूटर आ गया अब मुझे जाना है, जाके बैठना है, कारी साहब आ गए अब जाना है, जाके बैठना है, सुबह जाने की जल्दी है तो तैयारी में थोड़ी ताख़ीर कर देंगी और वो खाने का वो पोर्शन जो उनके जिस्म को चाहिए होता है, ये जब पोर्शन पूरा नहीं होता, एक बात और याद रखिएगा, उसके हाफजे पे इसका बुरा असर पड़ता है। यानी ब्रेन को जितनी ताकत चाहिए होती वो भी नहीं मिल पाती, उसके खून बनने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं वो भी नहीं होते।
फिर हौले हौले उनके ये नाखून यहाँ से सफ़ेद होने लग जाते हैं, चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। और यानी बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं पर इतनी कमलाई हुई कि इतनी कमज़ोर लगती हैं कि लगता है इनको फाकों की वजह से या खाने की कमज़ोरी की वजह से ज़ाहिर है उनकी आंखें अंदर को धंसने लगती हैं। और जिसको हम कहते हैं कि लड़की बड़ी हो रही है तो उम्र के साथ उसका रंग और रूप खूबसूरत हो जाता है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जैसे जैसे जिस्म बड़ा होता है तो उसकी खूबसूरती उसको अता करता है। लेकिन जब बच्चियां अपने खाने का लिहाज नहीं करती और बड़े उसको मॉनिटर नहीं करते तो उसके नतीजे में बच्ची के ये माह साल गुजर जाते हैं। यानी मैं सैकड़ों बच्चियों से तो मैंने पूछा जिनके नाश्तों के, मैं उसको हज़ारों नहीं कह रहा, पर सैकड़ों बच्चियों के नाश्तों की जो तफसील है वो इसलिए अफसोसनाक है कि उसमें सिर्फ वो है चाय और पराठा। और बाज़ माएँ भी ये गलती और नादानी करती हैं कि वो भी उस मौसम के खानों के जो इंग्रेडिएंट्स हैं अपने जिस्म को वो पूरा नहीं देते। उनको सारा दिन काम करना होता है, सफाई सुथराई, इतने घंटों खड़े होकर खाने पकाना, तो जब खाने की बारी आती है तो वो खाने की चोर साबित होती है। अपना पोर्शन लेने की बजाय अपने बच्चे का बचा हुआ खाना खा लेंगी, उस बर्तन साफ करते हुए ले लेंगी। बहुत कम समझदार माएँ हैं। हाँ, अगर मियाँ ने तंग किया तो गुस्सा होगा, वो भी खाने पे निकलेगा। बच्चे ने जब बच्ची ने नाफरमानी की तो वो भी गुस्सा खाने पे निकलेगा। तो नतीजतन कोई आके आपके मुंह में लुक़मे नहीं डालेगा। ऐ समझदार और अच्छी ख़वातीन, ये खाना मुनासिब खाना, मुतवाज़न खाना आप पे वाजिब है आपकी अपनी सेहत के लिए। आप चूँकि घर की जो तस्बीह के दाने हैं उन सबको संभालने वाली बाइंडिंग फोर्स हो, उसके लिए बहुत लाजिम है। अच्छा जी, जिन लोगों को मॉडर्न ज़रा खाना पसंद है, लाइक वो जो लेते हैं पोच लेते हैं, तो उनके लिए वाजिब है कि वो 10 बादाम डेली उसमें डाल के खाएंगे। ज़ाहिर है उन्होंने वो दूध में डाल के खाना होता है। बात तो ऐसे हैं कि वो जो चॉकलेट वाले हैं दाने तो उनको रुखे ही खा लेते हैं, चम्मच भरा और मुंह में डाल लिया। तो जिसके साथ खाना था वो दूध था। अगर आप कभी 5 स्टार होटल्स में जाएं तो वहाँ दूध के साथ उन्होंने दही भी रखा होता है। यानी इन्हीं चीज़ों को आप दही के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है टेस्ट में फ़र्क आता जाता है। दुनिया के बहुत से मुल्कों के जो अच्छे होटल्स हैं वहाँ मैंने इतने नट्स देखे, यानी इतनी वैरायटी होती है नट्स की नाश्ते में। चूँकि उस वक्त अगर आपने मुतवाज़न खाना ले लिया तो फिर आगे बहुत अच्छा मामला चलता रहता है। वो सारी बच्चियाँ जो बड़ी हो गई हैं या बड़ी हो रही हैं, एक आदत और बनाइए, जिनको दर्द होता है घुटनों में और टांगों में, वो दोपहर में या रात के खाने से पहले, तकरीबन जो डॉक्टर्स हैं वो तो ये कहते हैं कि आधा घंटा पहले आपको 1.5 जो सैलड की बड़ी प्लेट है वो भर के खानी चाहिए। और सैलड में सिर्फ पत्ते नहीं होते, सैलड में फ्रूट भी शामिल होता है। अगर सेब है तो हर सूरत में उसमें सेब डालिए, केला वेला डालना चाहें तो ज़रूर डालिए। जो अवेलेबल है सैलड की चीज़ें वो उसके अंदर डलेंगी। और फिर आप अपना जो खाना मामूल का खाना है, और मामूल के खाने में आप एक बात याद रखिएगा, कोई खाना पसंद नहीं है, कोई सब्ज़ी पसंद नहीं है तो उस पर नाक मुंह मत चढ़ाएं। ये बाद में आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी और वो जो दर्द है वो आपको फिर रुला देते हैं। आप नॉर्मल काम भी नहीं कर पाते और इवन आप माँ बनने के प्रोसेस में आपको दिक्कत होती है, उसके बाद में आपको बहुत दिक्कत होती है। मेरा रब आपको थोड़ी अक्ल को, थोड़ी समझ को इस्तेमाल करने का मौका दे। और जिन ज़िद्दों की वजह से हाय मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो ये करने की बजाय हर मुतवाज़न ग़ज़ा जो आपको खानी चाहिए वो खाएं और बहाने बनाने की बजाय अपनी फ्यूचर को सोचें, जब आपके जिस्म को तवाज़न और ख़ूबसूरती और सेहत अता हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।